Hello, world and interpreters. A very warm welcome to all of you on my YouTube channel, Bot Interpreters. This is the first part of the exercise of the chapter getting started with Python. So let's get started with the questions. So जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने एक्सरसाइज का, हाँ ये जो सोर्स है इन सब सारे क्वेश्चंस का वो है NCERT. ओके, आई विल मेंशन दैट. ऑल्सो you can take a screenshot for the notes for your convenience if you want so. Otherwise if you will feel the requirement or the need, then मैं ड्राइव पे मतलब पूरा PPT भी अपलोड कर सकता हूँ if you are having any need. Just let me know in the comment section because इस तरह worthless try you know. So ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफायर नेम आर इनवैलिड एंड वाई. इनमें से कौन सा आइडेंटिफायर नेम है मतलब जो इनवैलिड है. ठीक है, पूछ रहा है कौन कौन से आइडेंटिफायर इनवैलिड है और क्यों है. देखिए, आइडेंटिफायर नेम्स रखने के लिए मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था आपको, मैं उस वीडियो की लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हो. देखो उसके रूल्स जो होते हैं वो ये होते हैं कि पहला तो नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं होनी चाहिए, स्पेस नहीं होना चाहिए और डॉट वॉट ये सब का यूज़ नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो ये मैंने और ऐसे दे दिया मोटा मोटा, और आप यहाँ से कर सकते हो. देखो सीरियल नंबर ये इनवैलिड है. क्यों इनवैलिड है? क्योंकि यहाँ पे डॉट ऑपरेटर का यूज़ किए हैं. फर्स्ट रूम ये भी इनवैलिड है. क्यों इनवैलिड है? क्योंकि हमने नंबर से स्टार्ट किया. 100 और डॉलर ये भी इनवैलिड है. क्यों इनवैलिड है? क्योंकि यहाँ पे डॉलर का सिंबल है. ये भी इनवैलिड, बीच में स्पेसेस हैं, ब्ला ब्ला. ये सही है. ये भी इनवैलिड है क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन का यूज़ हुआ है. ठीक है, नहीं यूज़ कर सकते अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का. परसेंटेज ये सही है. ट्रू, ट्रू इज़ अ कीवर्ड, इसका हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, वो भी इनवैलिड है. ओके ठीक है. राइट द करेस्पॉन्डिंग पाइथन असाइनमेंट स्टेटमेंट्स. ठीक है, अब देखिए पाइथन असाइनमेंट स्टेटमेंट्स लिखने हैं जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया है वैसा वैसा. देखिए, असाइन 10 टू द वेरिएबल लेंथ एंड 20 टू द वेरिएबल ब्रेथ. दो वेरिएबल्स बनाने हैं, एक वेरिएबल लेंथ नाम का, दूसरा वेरिएबल ब्रेथ नाम का. ठीक है, और दोनों में लेंथ नाम के वेरिएबल में वैल्यू असाइन करनी है 10 और ब्रेथ नाम के वेरिएबल में वैल्यू असाइन करनी है 20. तो अपन को करना क्या है, लेंथ LENGTH. लेंथ नाम का वेरिएबल बनाया, वैल्यू दे दिया 20. ब्रेथ नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने वैल्यू दे दिया 10 20. ठीक है, ये हो गया. इसको मैंने रन किया, कोई एरर नहीं है. सी हाँ ये देखो कोई एरर नहीं है, रन हो चुका. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन डन. असाइन द एवरेज. हाँ, एग्ज़ाम में अपने को ऐसे सॉल्व करने को नहीं आता ही तो मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ नो, बट एग्ज़ाम में आपको ऐसे सॉल्व करना होता है, खुद से इंटरप्रेट करना पड़ता है. एग्ज़ाम में ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इंटरप्रेट कर रहे हो, आप हो मतलब कंप्यूटर, आप इंटरप्रेट कर रहे हो फिर उसको सॉल्व कर रहे हो. ठीक है, ओके. सेकेंड पार्ट, बी पार्ट देखते हैं. देखिए, असाइन द एवरेज ऑफ वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल्स लेंथ ब्रेथ टू अ वेरिएबल सम. देखिए, एक वेरिएबल बनाना है सम नाम का. ठीक है, जिसमें अपने को एक वेरिएबल बनाना है सम नाम का जिसमें अपने को वैल्यू स्टोर करनी है एवरेज. ठीक है, लेंथ और ब्रेथ का जो एवरेज है उस वैल्यू को स्टोर करनी है सम नाम के वेरिएबल में. असाइन द एवरेज ऑफ वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल्स लेंथ एंड ब्रेथ, यानी कि लेंथ और ब्रेथ जो वेरिएबल हैं दोनों, उनकी जो भी वैल्यूज़ हैं उसका जो भी एवरेज वैल्यू आ रही है उसको सम नाम के वेरिएबल में स्टोर करना है. तो करेंगे कैसे हम लोग, लेंथ इक्वल्स टू 10, स्क्रिप्ट मोड पे कर लेते हैं, ब्रेथ इक्वल्स टू 20. ठीक है, सम नाम पे मैंने क्या कर दिया, सम नाम के वेरिएबल में 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, सम नाम के मैंने इसमें ये कर दिया. अब मैंने क्या कर दिया, प्रिंट सम 15. सी, तो ये था अपना इसका सॉल्यूशन. सम नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने एक वैल्यू दे दी. ठीक है, ओके. असाइन अ लिस्ट कंटेनिंग द स्ट्रिंग्स पेपर जेल पेन इरेजर. एक स्टेशनरी नाम का वेरिएबल बनाना है, उसमें पेपर जेल पेन और इरेजर वो करना है. ठीक है, किस नाम का वेरिएबल बनाना है अपने को, स्टेशनरी. ऐसे ये स्पेलिंग यही थी ना. ओके 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 ओके, तौबा स्टेशनरी. ठीक है, लिस्ट बनाना है और वैल्यू क्या क्या देनी थी इसमें, जेल पेन, पेपर, जेल पेन और इरेजर. पहली वैल्यू दे दी मैंने पेपर, दूसरी वैल्यू दे दी मैंने जेल पेन. ठीक है, और तीसरी वैल्यू दे दी मैंने इरेजर. ओके, नो इश्यूज़, मैं ऐसे कर दूँगा. ठीक है, अब मैंने इसको आके वो किया, सी नो एरर. मैं प्रिंट भी करा के दिखा दे रहा हूँ, प्रिंट हो गया. ठीक है, कोई एरर नहीं. थर्ड क्वेश्चन इज डन. असाइन द स्ट्रिंग्स मोहनदास, करमचंद एंड गांधी टू द वेरिएबल्स फर्स्ट मिडिल लास्ट. फर्स्ट वेरिएबल को अपने को वैल्यू देनी है मोहनदास, मिडिल वेरिएबल को वैल्यू देनी है करमचंद और लास्ट वेरिएबल को वैल्यू देनी है गांधी. ठीक है, ओके, करते हैं इस क्वेश्चन को भी देते हैं. तो फर्स्ट को मैंने दे दिया
मोहनदास, ठीक है। मिडिल वाले को मैंने दे दिया, स्पेलिंग आप देख लेना, खुद से कर सकते हो, करमचंद, ठीक है। और लास्ट वाले का नाम दे दिया मैंने गांधी, ठीक है। फर्स्ट मिडिल लास्ट, अब तक कोई एरर नहीं हुई, ठीक है। ओके डन। अब अपने को क्या करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक कॉन्कैटिनेटेड वैल्यू, मतलब हाँ मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इस क्वेश्चन को। करना क्या अपने को, फर्स्ट मिडिल और लास्ट को अपने को एक फुल नेम नाम के वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करानी है, ठीक है। स्टोर करानी है, असाइन द कॉन्कैटिनेटेड वैल्यू, हाँ कॉन्कैटिनेटेड वैल्यू फुल नेम में स्टोर करानी है और बीच में स्पेसेस भी हो, तो एक फुल नेम नाम का वेरिएबल बनाना है, ठीक है। इसमें अपने को वैल्यू स्टोर करानी है, यानी कि लिखेंगे फर्स्ट, उसके बाद बीच में स्पेस भी होना चाहिए, इसके बाद फिर फर्स्ट के बाद मिडिल मोहनदास, ठीक है, उसके बाद फिर स्पेस, उसके बाद लास्ट में लिखना है अपने को लास्ट। कोई एरर नहीं हुआ, प्रिंट कर दिया मैंने क्या, फुल नेम सी मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। गांधी जयंती कब होती है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जीके क्वेश्चन था। ओके जोक्स अपार्ट, राइट लॉजिकल एक्सप्रेशन करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग। हाँ इस क्वेश्चन का जो है ये थोड़ा सा डेप्थ में समझने वाला, इसका मैंने एक प्रॉपर पीडीएफ नहीं, मतलब मैंने इसी पीडीएफ बोलता हूँ, हैबिट इसी पीपीटी में मैंने लास्ट में इसका आंसर एक डेडिकेटेड, मतलब एक आंसर मैंने पूरा लिख रखा है, इसको हम लोग वहाँ पे समझेंगे, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, इसका भी अपन ने मतलब लास्ट में पूरा आंसर एक स्लाइड पे बना के रखा है, ठीक है, तो हम वहाँ देखेंगे। अब फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। हाँ अब इसमें देखिए फिफ्थ वाले क्वेश्चन में 3 पार्ट है, अच्छा हाँ ठीक है, आगे आने वाला बताऊँगा। तो करना क्या, आउटपुट निकालना है फॉलोइंग का। एग्जाम में हमको पेन पेपर मिलता है तो हमको क्वेश्चन देख के ऐसे ही सॉल्व करना होगा जैसे अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। अप्रोच क्या होनी चाहिए वो देखिए और वो समझिए, अप्रोच क्या होनी चाहिए। देखिए नम 1 की वैल्यू क्या थी 4, ठीक है। नम 1 की वैल्यू मैंने क्या दी 4, नम 2 की वैल्यू मैंने क्या दी नम 1 + 1, नम 1 की वैल्यू क्या है यानी कि नम 2 यानी कि 4 + 1, नम 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 + 1 5। अब नम 1 की वैल्यू क्या है 2, प्रिंट कराओ नम 1 की वैल्यू और नम 2 की वैल्यू, नम 2 की वैल्यू यहाँ 5 प्रिंट होगी, नम 1 की वैल्यू यहाँ पे 2 प्रिंट होगी। क्यों, क्योंकि मैंने 4 से हटा के ये कर दिया, ठीक है, वैल्यू चेंज कर दी। अब इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। मैं n1 के टर्म्स में लिखता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ही लंबा होने वाला है, नहीं तो फिर m2 = n1 + 1, ठीक है, फिर n1 = 2। अब मैं बोल दे रहा हूँ प्रिंट n1, n2, ठीक है, 2, 5। सी अपने को वैल्यू क्या मिल गई 2, 5। सेकेंड पार्ट इज नम 1, नम 2 = 2, 6, ठीक है। नम 1 नम 2 की वैल्यू अपने को क्या दी है, नम 1 की वैल्यू दी है 2, नम 2 की वैल्यू दी है 6। इस तरीके से हम लोग वेरिएबल में मतलब वैल्यू असाइन कर सकते हैं, ठीक है, डायनेमिक मतलब एक ही लाइन में, सिंगल लाइन में। अब अपने ने क्या किया, नम 1 देखिए कॉमा के लेफ्ट वाला ना ये इससे कंपेयर होगा, ये इससे कंपेयर होगा, ठीक है, ये देख के भी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब इधर क्या होगा, नम 1 की वैल्यू नम 2 होगा, यानी कि नम 1 की वैल्यू अब क्या हो गई 6 हो गई नम 1 की वैल्यू, और नम 2 की वैल्यू क्या हो गई 2 + 2 4, यानी कि नम 1 की वैल्यू आएगी यहाँ पे 6 और नम 2 की वैल्यू आएगी यहाँ पे 4। इसको भी हम लोग करते हैं, ठीक है। n1 = 2, मैं उसी टर्म में लिखना चाहूँगा, n1, n2 = 2, 6 है, हाँ 2, 6, ठीक है। अब मैंने क्या किया, n1, n2 = n2, n1 + 1, ठीक है, n1, n2 = n2, n1 + 2, ओप्स n1 + 2, ओके, ठीक है, प्रिंट n1, n2, यू विल गेट योर रिजल्ट 6, 4, जैसे कि मैंने कहा था। सी पार्ट, दिस इज़ अ होमवर्क फॉर यू, मैं इसको नहीं बताने वाला, ये होमवर्क है आप लोग के लिए, गिव इट अ ट्राई। अगर नहीं आता तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं बताऊंगा, बट दिस इज़ होमवर्क फॉर यू, ठीक है। और मैंने अगर और भी होमवर्क देता, डिपेंड्स, इफ़ यू हैव द नीड देन आई विल टेल इट, अदरवाइज दिस इज़ होमवर्क फॉर यू। 2 क्वेश्चन मैंने कर दिए, तीसरा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप खुद से करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, देखो, विच डेटा टाइप विल बी यूज टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा वैल्यूज इन वाई। कौन सा डेटा टाइप हम लोग इस्तेमाल करेंगे, मतलब रिप्रेजेंट करने के लिए फॉलोइंग, मतलब वैल्यू दी अपने को, पूछें इस वैल्यू के अकॉर्डिंग कौन सा डेटा टाइप सही रहेगा और रीज़न भी देना है।
नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, नंबर ऑफ मंथ अपने को रिप्रेजेंट करना है तो क्या डेटा टाइप बेस्ट होगा, इंट। इंट फॉर इंटीजर, वाई, क्योंकि मंथ्स कभी कोई डेसिमल वैल्यूज़ में नहीं होता है, ठीक है, तो फ्लोट की अपने को ज़रूरत ही नहीं है। और मंथ स्ट्रिंग में भी नहीं होता, नंबर है, नंबर दिया कितने महीने होते हैं 12, अपन क्या बोलेंगे 12 महीने होते हैं, तो 12 क्या हो गया 1 2 12, 12 इज ए इंटीजर, तो यहाँ पे इंट डेटा टाइप बेस्ट होगा इसके लिए। रेसिडेंट ऑफ दिल्ली और नॉट, रेसिडेंट ऑफ दिल्ली और नॉट, यस और नो, बूलियन ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं अपन, बूलियन डेटा टाइप जैसे, ठीक है, ट्रू फॉल्स, हाँ या ना, मतलब हाँ या ना बता सकते हो, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। स्ट्रिंग ब्ला ब्ला ब्ला। मोबाइल नंबर डॉट में किसी का नहीं होता, इंट इज़ द बेस्ट। पॉकेट मनी फ्लोट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चंस आर होमवर्क फॉर यू, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप कर लेंगे, ओके फाइन। गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग व्हेन num1 इक्वल्स टू 4, num2 इक्वल्स टू 3 और num3 इक्वल्स टू 2। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। num1 की वैल्यू 4 दी है, num2 की वैल्यू 2 दी है और n3 की वैल्यू 2 दी है, ठीक है। ऐसे में करता हूँ n1 4, n2 3, n3 2, n1 प्लस इक्वल्स टू n2 प्लस n3। अब देखिए इस प्लस इक्वल्स टू मतलब क्या होता है, ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, हमने ये ऑपरेटर्स में भी पढ़ा था, ठीक है। मैं पूरी प्लेलिस्ट ही नीचे दे दूंगा गेटिंग स्टार्टेड, ताकि आपको अगर नहीं आता हो तो आप वहाँ से जाके डिटेल वीडियो देख के समझ पाएँ, ठीक है। बट सी यहाँ पे क्या है, n1 प्लस इक्वल्स टू का मतलब क्या है, n1 इक्वल्स टू n1 प्लस n2 प्लस n3। इसका मतलब यही हुआ n1 इक्वल्स टू n1 प्लस n2 प्लस n3, प्लस इक्वल्स टू मतलब यहाँ पे सिंपली यही होता है, ठीक है। n1 में ये दोनों ऐड कर रहे हैं हम लोग, n1 में num1 में हम लोग ऐड कर रहे हैं num2 और num3, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, num1 की वैल्यू क्या है 4, num2 और num3 कितना हो गया 4 3 7 2 9, इसका आंसर आएगा 9, num1 की वैल्यू आ जाएगी 9। लेट्स डू इट। n1 प्लस इक्वल्स टू क्या था n2, उप्स उप्स उप्स, पहले num1 की वैल्यू तो मुझे देनी पड़ेगी ना, num1 4 था 4, n2 3 2, n2 कितना था 3 और n3 कितना था 2। अब मैं कर सकता हूँ ये n1 प्लस इक्वल्स टू n2 प्लस n3, राइट, प्रिंट n1 9 एग्जैक्टली। अब क्या दिया है अपने को, n1 इक्वल्स टू मतलब वही n1 इक्वल्स टू n1 रेज टू द पावर num2 प्लस num3, वी ऑल नो बदमाश रूल, बॉडमास ब्रैकेट ऑफ सिंपल मैथिक मतलब सिंपल मैथ्स रूल। अपन करेंगे क्या इसमें, num2 और num3 को पहले ऐड करेंगे, यानी कि num2 की वैल्यू हो गई 3 प्लस num2 की वैल्यू मतलब num2 की वैल्यू हो गई 3, num3 की वैल्यू हो गई 2, 3 प्लस 2 5, यानी कि 4 रेज टू द पावर 5, 4 रेज टू द पावर 5 कितना होता है, 4 4 16, 4 64, 4 दिस वाज गुड, 4 4 4 4 4 16, 16 4 64, 64 को भी अपन 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 256, 256 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 1024, 1024 इसका आंसर होना चाहिए। मतलब मैंने हंसी मजाक में क्या मतलब वो कर दिया, तो ये थॉट की नहीं कर पाऊँगा हैं। m1 रेज टू द पावर n2 प्लस n3, इतना गधा नहीं हुआ हूँ अभी मैं, हैं कुछ तो मैंने गलती की, n2 प्लस n3, n1 रेज टू द पावर n2 प्लस n3, n1 इक्वल्स टू n1 n1 की वैल्यू 4 है, मैं फिर से एक बार डिफाइन कर दे रहा हूँ यार, n1 की वैल्यू 4 है, n2 की वैल्यू 3 है, n3 की वैल्यू 2 है, फिर n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अच्छा हाँ ये स्क्रिप्ट मोड पे है, मैं भूल गया था, सॉरी माय मिस्टेक, माय बैड। रेज टू द पावर n2 प्लस n3, ठीक है। अब 1024, माय बैड, मैं स्क्रिप्ट मोड पे हूँ, मैं भूल गया था फॉर अ मोमेंट, भाई मैं भी हैरान हो गया, तो अजीब सा आंसर कैसे आ सकता है ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, num1 इक्वल्स टू num1 रेज टू द पावर इक्वल्स टू, यानी कि num1, अरे ठीक है ये भी हो जाएगा। इसको हम लोग लिख कैसे सकते हैं, num1 इक्वल्स टू यानी n1 इक्वल्स टू n1 रेज टू पावर n2 प्लस 3, ठीक है। इसको हम लोग लिखेंगे इस तरह, n1 इक्वल्स टू n1 रेज टू द पावर n2 प्लस n3, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ, ये मैंने लॉजिक दे दिया है, अप्लाई दिस लॉजिक यू विल गेट द आंसर। होमवर्क फॉर यू, फोर्थ पार्ट 5 + 5, डू इट योर सेल्फ, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इसका आंसर क्या होगा, बिकॉज दिस इज़ यू नो क्यूरियस। कुछ लोग कहेंगे 10 आएगा, कुछ लोग कहेंगे 55 आएगा।
आई डोंट नो, आई एम विद सेकेंड वन, गो विद द फ्लो। अब इतने ढेर सारे हैं तो करना क्या है, लैपटॉप, कंप्यूटर, पीसी, मोबाइल, जिस पे भी पाइथन वो करते हो आप, बैठना है, ठीक है। उसके बाद सॉल्व करने हैं सारे क्वेश्चंस खुद से, वन बाय वन। इफ़ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू आस्क मी, इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। बिकॉज अब मैंने समझा दिया, अब आपका काम है आप लोग उसको सॉल्व करो। अगर उसके बाद नहीं आता है देन यू कैन आस्क मी, आई विल मेक अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन द होमवर्क्स। मुझे कोई इशू नहीं है इस पर, बट आई एम विलिंग टू नॉट मेक दिस वीडियो लेंदी। मुझे लेंदी वीडियो नहीं बनाना है, इसीलिए आई एम लीविंग दिस, ठीक है। बैठ के आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हो, कोई वो नहीं है। होमवर्क 9th वाला क्वेश्चन भी होमवर्क है, और इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। एक्सरसाइजेस के नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा। क्यों? क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन नॉट वर्थ वो हैं, मतलब नॉट वर्थ गिव इट ट्राई है, मतलब फॉर ऐसे समझाने लायक नहीं है। ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चंस। जैसे अभी मैं ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के मुझे आंसर चाहिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। वैसे ही तो 9th वाला ये मैं नेक्स्ट वीडियो की स्टार्टिंग बताऊँगा, खुद से ट्राई करना है इसको आपको। और नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज के पार्ट 2 में मैं इसको बताऊँगा सबको, मतलब ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊँगा, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि अभी बचा है अपना एक्सरसाइज का पार्ट 2, फिर मैं डॉक्यूमेंटेशन टिप्स भी दूंगा, ठीक है। ओके फाइन। अब क्वेश्चन 8 देखते हैं हम लोग। कैटेगराइज द फॉलोइंग एज सिंटेक्स एरर, ठीक है। अपने को इन सबको सिंटेक्स एरर की तरह कैटेगराइज करना है, लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर, ठीक है। मतलब कैसे कैटेगराइज करना है, सिंटेक्स बताना है कि सिंटेक्स एरर है, लॉजिकल एरर है या रन टाइम एरर है। सो फर्स्ट पार्ट सेज 25 डिवाइडेड बाई 0, तो ये सिंटेक्स एरर आएगा, लॉजिकल एरर आएगा या रन टाइम एरर आएगा? रन टाइम एरर आएगा। रन टाइम एरर क्यों आएगा? क्योंकि प्रोग्राम जो है वो अनएक्सपेक्टेडली टर्मिनेट हो जाएगा। क्यों? लॉजिकल एरर क्या होता था, जब प्रोग्राम रन करता था बट डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिलता था, तो वैसा केस नहीं है। सिंटेक्स एरर में स्टार्टिंग में एरर आ जाएगा, वो भी नहीं है। ये है अपना रन टाइम एरर, ठीक है। ओके फाइन। नेक्स्ट थिंग इज नम1 इक्वल्स टू 25, ये अपना सिंटेक्स एरर है। क्यों सिंटेक्स एरर है? क्योंकि ये सेमी कोलन हम लोग C++ में लगाते हैं, ना कि पाइथन में। सेकेंड थिंग, एक लाइन में ऐसे हम लोग सेमी कोलन लगाने के बाद भी ऐसे इनिशियलाइज नहीं कर सकते, तो ये अपना हो गया सिंटेक्स एरर, ठीक है। और ये हो गया रन टाइम एरर। 9th क्वेश्चन इज़ द होमवर्क। आई एम थिंकिंग कि अब मैं क्या करूँगा, मैंने काफ़ी होमवर्क दे दिए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा सारे होमवर्क का सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में होमवर्क का सॉल्यूशन रखता हूँ, जितने मैंने छुड़वाए हैं क्वेश्चन सबका, ठीक है। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक पाइथन प्रोग्राम बनाना है जो कन्वर्ट करेगा टेम्परेचर को डिग्री से फ़ारेनहाइट में, ठीक है। और वाटर जो है वो बॉईल करता है 100 डिग्री सेल्सियस पे और फ्रीज़ करता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो प्रोग्राम का यूज़ करना है अपने को फाइंड आउट करने के लिए बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, एफ का फॉर्मूला क्या होता है, C×9/5 + 32, ये हिंट दी रहेगी क्वेश्चन में। तो लेट्स स्टार्ट इट लाइक दैट। देखिए, C = इंटीजर, हाँ फ्लोट, क्योंकि टेम्परेचर इंसान उसमें भी देता है पॉइंट वैल्यूज़ में, सेल्सियस, ओके सेल्सियस। एफ़ की वैल्यू मैंने दे दी C × 9/5 + 32, ओके। C × 9/5 + 32, फ्रेंड ये था लॉजिक। अब हम क्या करते हैं, पहले इस प्रोग्राम को रन करते हैं सिंपली। अब अपन क्या करेंगे, रन करा दिया। अब हम लोग को क्या करना है, सेल्सियस में यहाँ पे मैंने वैल्यू दे दी 37, आंसर है 98.6 एग्जैक्टली। इट मीन्स द प्रोग्राम इज़ वर्किंग। अब प्रोग्राम में कहा था कि ये बताना है कि 0 डिग्री सेल्सियस वाटर फ्रीज़ होता है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगी उसकी वैल्यू, फ़ारेनहाइट में उसकी वैल्यू होगी 32। और ये बताना था प्रोग्राम 100 डिग्री सेल्सियस पे वो होता है 100 मतलब, तो उसकी फ़ारेनहाइट में वैल्यू कितनी होगी, यानी 100 मैंने डाला तो यानी 212 फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये था आंसर। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। आंसर थर्ड, ये मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में कि आंसर थर्ड मैं आगे रखा हूँ। तो देखिए स्टेटमेंट क्या था, द सम ऑफ 20 एंड -10 इज़ लेस दैन 12। क्वेश्चन बोल रहा था कि जो 20 और -10 का सम होता है वो 12 से कम होगा, ठीक है। तो लॉजिकल एक्सप्रेशन इसका हम लोग कैसे लिखेंगे, 20 + -10,
यानी कि 20 और -10 जो है वो लेस देन 12 है। इसका आंसर आएगा ट्रू। आंसर क्या आएगा इसका? ट्रू। स्क्रिप्ट मोड पे हम लोग इसको रन करते हैं। क्वेश्चन क्या था यार? हाँ, 20 + -10। देखिए 20 + -10, ठीक है, इज़ लेस देन 12। आंसर आएगा ट्रू। क्यों ट्रू? क्योंकि 20 और 10 का जो सम है उसकी वैल्यू 12 से कम है, ठीक है, ट्रू। सो दिस इज़ इट। सिमिलरली num3 जो है वो 24 से ज़्यादा नहीं है, यानी कि num3 इज़ नॉट मोर देन 25, यानी कि num3 जो है लेस देन है, बराबर 24 के, मतलब 24 से ज़्यादा नहीं है, उसके बराबर हो सकता है, उससे कम हो सकता है। नॉट num3, या तो आप ये भी लिख सकते हो कि नॉट num3 इज़ ग्रेटर देन 24, यानी 24 जो बड़ी जो वैल्यू है वो num3 की नहीं है, ठीक है, दोनों सही है। 6.75 इज़ बिटवीन द वैल्यूज़ ऑफ इंटीजर्स num1 एंड num2। 6.75 जो है वो वैल्यू num1 और num2 के बीच में, ठीक है। 6.75 जो है ग्रेटर देन है num1, ग्रेटर देन इक्वल टू num1 से बड़ी है, उसके बराबर है। और एंड का मतलब मैंने बताया था ना, लॉजिकल एंड लॉजिकल और उस टाइम पे, और 6.75 की वैल्यू जो है वो num2 से कम है या बराबर है, ठीक है। दिस इज द थर्ड लॉजिक। द स्ट्रिंग मिडिल इज लार्जर दैन द स्ट्रिंग फर्स्ट एंड स्मॉलर दैन द स्ट्रिंग लास्ट। देखिए मिडिल जो है फर्स्ट से बड़ी है और मिडिल जो है लास्ट से छोटी है, ठीक है, दो चीज़। लिस्ट स्टेशनरी इज एम्प्टी, जो लेंथ होगी स्टेशनरी की वो 0 होगी। लेंथ स्टेशनरी 0 क्यों होगी? इट मीन्स की लिस्ट एम्प्टी है। सो दैट्स इट फॉर द थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। इट वॉज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस पार्ट का। वाई? बिकॉज यू हैव टू जस्ट राइट लॉजिकल एक्सप्रेशंस ऑन योर ओन। एग्जाम में आपको ऐसे लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखने होंगे, एग्जाम में प्रॉपर इस वे में लिखना होगा। स्टेटमेंट लॉजिकल एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट लॉजिकल एक्सप्रेशन, ओके। सो इसीलिए मैंने इसके लिए एक स्लाइड बनाई कि आप लोग यहाँ से देख के करो, ठीक है। अब आंसर 4 जो है वो अपना कुछ ऐसा था कि एक्सप्रेशन ऐसा दिया हुआ था, फिर अपने को पैरेंथेसिस लगा के उस एक्सप्रेशन को लिखना था। तो हम लोग उस एक्सप्रेशन को पैरेंथेसिस लगा के कैसे लिखेंगे? फर्स्ट वाले क्वेश्चन को हम लोग पैरेंथेसिस लगाने के बाद कुछ ऐसा लिखेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन दिया ऐसे 2 + 3 कंपेयर्स टू 4 + 5 कंपेयर्स टू ये। तो हम क्या करेंगे? 3 कंपेयर्स टू 4, उसका 2 + 3 हम लोग इसको अलग अलग कर देंगे और लास्ट में पूरी वैल्यू कंपेयर करा देंगे 7 से, ठीक है। 1 एंड -1 ये तो सबसे ईजी था, क्योंकि इसमें देखिए ये अपना कंपैरिजन वाला ऑपरेटर यहाँ पे लग गया था, मतलब लेस देन ग्रेटर देन वाला इधर लग गया था। तो अपने को ऐसे क्वेश्चंस में जनरली यहीं पे ऐसे ब्रैकेट लगा देना होता है। आई विल डू इट फॉर यू। ऐसे क्वेश्चन जनरली कुछ ऐसे यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगा के हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सो मच डिफिकल्ट इट इज़, हाँ, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर, दिस एक्सरसाइज लेक्चर, ओके। दिस इज़ द पार्ट 1। पार्ट 1 के सारे होमवर्क्स का मैं एक लेक्चर अपलोड कर दूंगा। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज का पार्ट 2 करेंगे, फिर ये चैप्टर होगा प्रॉपरली पूरी तरीके से फिनिश, फिर मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूँगा, ठीक है, नई प्लेलिस्ट के साथ। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। इफ़ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। मैं प्लेलिस्ट की लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। एंड बाय बाय, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।